नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार का फैसला विपक्ष ने किया और अब ये सदन के बाहर ये देखिए आज ये विरोध प्रदर्शन विपक्ष के द्वारा सभी पार्टियों के नेता इसमें शामिल आपको नजर आ रहे होंगे। Today protest. What is the aim today? And you have also said that Yesterday, through the Union budget, Government of India violated all the principles to keep the federal system. Basically, this budget is, the aim is to protect the government. They were giving so much hopes to we are not against to giving the money to the states like Andhra Pradesh and Bihar. But other states also should get justice. Without giving justice to other states, they are giving only one or two states. Will have a big problem on federal system. That's why we are agitating today. Entire people are agitated. But this budget is also generally is not at all a good budget at all. केसी वेणुगोपाल को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं कि हमें कोई आपत्ति नहीं है कि आपने बिहार और आंध्र प्रदेश को जो आपने आर्थिक मदद दी है, लेकिन बाकी राज्यों को आप क्यों भूल गए। सीधे सीधे विपक्ष का आरोप है कि गैर बीजेपी गैर एनडीए शासित राज्यों के साथ यहां पर अनदेखी की जा रही है, उनकी नहीं सुनी जा रही है, उनकी जो डिमांड, उनकी जो समस्याएं हैं उनको नहीं सुना जा रहा है और इस बजट में वही दिखा भी है। इसलिए नीति आयोग की बैठक में शामिल होने का सवाल नहीं पैदा होता और इसी को लेकर आज देखिए सदन के बाहर, क्योंकि 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले विपक्ष ने एक तरीके से ट्रेलर दिखा दिया है कि विपक्ष पुरजोर तरीके से अपनी आवाज उठाएगा। सवाल यह है कि क्या इस हंगामे के शोर में सदन चल पाएगा, क्या कहीं हंगामे के शोर में असल मुद्दे पीछे ना रह जाएं। नीरज जी चाहे वो यूपीए की सरकार रही हो, चाहे अभी की एनडीए की सरकार रही हो, हमने देखा है, पूरे देश ने देखा है कि शोर शराबे में सदन का कीमती समय कैसे बर्बाद होता है। हमारे और आपके टैक्स के पैसे कैसे गाड़ी कमाई वो बर्बाद हो जाते हैं इस शोर में। क्या इस बार सार्थक चर्चा होगी या फिर वही हमें तस्वीर देखने को मिलेगी। 12 अगस्त तक चल रहा है सत्र को सर। मैं आपको दो बातें बता देता हूँ, एक टेक्निकल बता देता हूँ और एक व्यवहारिक बता देता हूँ। टेक्निकल बात तो ये है, देखिए फाइनेंस बिल है, ये एक मनी बिल है, इसके ऊपर चर्चा होगी, ये उच्च सदन में जाएगा, वहां से पास होकर वापस आएगा, क्योंकि सरकार ने इस बजट को बनाया है। लेकिन हमारी नैतिक जिम्मेदारी क्या है, आज अगर इस देश के अलग अलग प्रदेशों के साथ धोखा हुआ है तो उसको सदन के अंदर उठाना वो तो इंडिया गठबंधन की जिम्मेदारी है। आप समझिए कि कर्नाटका एक सड़क के लिए आपको अनुशंसा करता है कि आप हमें एक सड़क बना के दीजिए, आप उसका तो जिक्र कहीं नहीं करते, ना उसके लिए प्रावधान करते हैं, और जहां आपको सड़क की जरूरत शायद कम थी वहां आप 5-5 सड़कें दे देते हैं। ये जो फिस्कल फेडरलिज्म की बात है जो हर नारे पर लिखी हुई है ना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग बार बार देख रहे हैं पिछले 10 साल में इस देश तो क्या सदन के अंदर विपक्ष की आवाज नहीं सुनी जाती, विपक्ष का गला घोटा जाता है। प्रत्युष जी, हम तो अपने मंचों को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना समझ गए हैं पिछले 10 साल में, सदन के बाहर भी और सदन के अंदर भी। मैंने पूछा कि क्या विपक्ष का गला घोटा जाता है सदन के अंदर। ये प्रत्युष जी, ये तो सवाल ही बेईमानी है। आप पिछले 10 साल से देख नहीं रहे हैं कि हो क्या रहा है। लेकिन सबसे कमाल की बात मतलब आप कह रहे हैं कि विपक्ष की आवाज दबा दी जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा था सर, प्रधानमंत्री ने कहा था कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि विपक्ष पीएम को बोलने नहीं दे रहा है, पीएम का गला घोटा जा रहा है। सुनिए क्या कहा था प्रधानमंत्री ने। 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का और लोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का। participating in the general budget? no, let us say we will protest, then we will see. आपने सुना
इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेते हुए। इसमें आपको विपक्ष की तमाम पार्टियों के सांसद आपको नजर आ जाएंगे। 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होने वाली, उससे पहले इन्होंने अपना विरोध दर्ज कराना शुरू कर दिया है इस बजट को लेकर। इस बजट में गैर बीजेपी शासित राज्यों की अनदेखी को लेकर विपक्ष का कहना है कि इस मुद्दे को हम सदन के अंदर उठाएंगे, पुरजोर तरीके से उठाएंगे। धनंजय गिरी, सवाल यह है कि सदन के अंदर कौन किसकी आवाज को दबा रहा है, कौन किसका गला घोट रहा है? दे देंगे धनंजय गिरी। देखिए प्रत्युष जी, ऐसा है ना कि पिछली बार जो सदन में हुआ, राहुल गांधी लगातार बोलते रहे, अनेक बातें बोले, उस पर डिबेट में नहीं जाते हैं। कई तरह के उन्होंने आरोप लगाए, जिसको बाद में कांग्रेस ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं ऐसे था, उस विषय पर नहीं जाते हैं। लेकिन सबने सुना और प्रधानमंत्री के 2.5 घंटे की स्पीच में विपक्ष एक सेकंड चुप नहीं रहा। कांग्रेस सत्ता की दावेदार खुद को लगातार समझती है और कांग्रेस कंफ्यूज है कि डिफ्यूज है, जनता के द्वारा तो रिफ्यूज है। और कांग्रेस कुछ तो कहेगी। देश के बढ़ते हुए विकास और वैभव कांग्रेस को सुहा नहीं रहा, क्योंकि कांग्रेस को पूर्वोत्तर को उसको काउ बेल्ट चाहिए, उसको बेरोजगारों की भीड़ चाहिए कि उसी पर राजनीति करनी है। इंडिया अलायंस की परेशानी ये है कि जीरो एक्सपोर्ट करते हैं डिफेंस में, 88,000 करोड़ का डिफेंस इनका एक्सपोर्ट इन्हें सुहा नहीं रहा है। इनको देश को बांटना था, दीमक की तरह चाटना था, घपले घोटाले को घटाटोप अंधेरे करने थे। हम विकास का सूरज सूर्योदय में निकाल रहे हैं, जिनको काउ बेल्ट कहते थे हमने क्रांति बेल्ट बना रहे हैं। तो आगे वाले से 11 लाख करोड़ का आज अब इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट है। मनमोहन सिंह जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि अगर 1 रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर में लगता है तो 2 रुपया 45 पैसा वापस आता है। तो 11 लाख करोड़ आज चल रहा है, 36 लाख करोड़ आगे की तैयारी चल रही है। देश के जिस तरह से उन्नयन और विकास हो रहा है, कांग्रेस को लग रहा है कि आने वाले समय में उसके लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। तो सिर्फ हंगामा खड़ा करना इंडी का मकसद है। हमारी कोशिश है और हमने देश की सूरत बदली है और सूरत बदल करके दिखाई है। पंडित नेहरू से लेकर निर्मला सीतारमण तक बजट के हर बजट के डिस्कशन के लिए हम तैयार खड़े हैं। आप आइए, विमर्श करिए, बैठिए। लेकिन भाई हर कोई यही चाहता है, हर नागरिक, हर मतदाता यही चाहता है कि हमने अपना कीमती वोट दिया है तो सदन के अंदर हमारी समस्या को लेकर आवाज उठाई जाए। लेकिन एक दूसरे पर अगर आरोप लगाएंगे कि आप हमारी गला घोट रहे हैं, आप हमारे गला घोट रहे हैं, तो इस बीच जनता कहां जाएगी सर? यही से तो उम्मीद है लोकतंत्र के मंदिर से। प्रत्युष जी, वो जो 2.5 घंटे तक उन्होंने मणिपुर सुना, वो 2.5 मिनट बजट में उस मणिपुर का जिक्र नहीं हुआ, जहां पिछले 13 महीने से सरकार ठप पड़ी है, वहां के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त पड़ा है। क्या मणिपुर को स्पेशल असिस्टेंस की जरूरत नहीं थी? 2.5 घंटे तक मणिपुर के बारे में सुना, जो हम लोग बोलते रहे, लेकिन 2.5 मिनट का जिक्र भी नहीं किया। आप समझिए इस सरकार की नीयत कितनी खराब है। और ये क्या कह रहे थे कि 1 रुपया लगता है और 2.5 रुपया आता है। वो होता है जब फिस्कल प्रूडेंस हो, लेकिन आप लोग वो 1 रुपया लगाने के लिए 96 पैसा तो बाजार से मांगते हैं। और आपका इकोनॉमिक सर्वे क्या कह रहा है? उस चीन ने, जिसने आपके यहाँ पर अब तो ब्रिज बनाने शुरू कर दिए, उस चीन से आप इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे। यह उधार की जिंदगी, उधार की सरकार कब तक चलाएंगे धनंजय गिरी जी? बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। आप 16 लाख करोड़ को गलत प्रूव कर दीजिए। आप इस बात और धनंजय जी, आप सिर्फ एक आंकड़ा पढ़ के आए, आप ये नहीं समझ रहे हैं कि इस देश के अंदर किस तरीके का विकास हो रहा है। को डिस्कस करने के लिए हम तैयार हैं। आप आइए, रिपोर्ट साबित करिए। लेकिन आपका काम है सिर्फ झूठ बोलना, हर बिंदु पर करना। आपने कर्नाटका में आज सबसे ज्यादा डीजल के दाम ये तस्वीर भी सामने आ रही है। इसमें आपको सोनिया गांधी नजर आ रही है, इसमें आपको राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, इसमें आपको मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आ रहे हैं, इसमें आपको रामगोपाल यादव नजर आ रहे हैं। तमाम पार्टियों के बड़े नेता, संजय सिंह, सारे सांसद संसद के गेट पर इकट्ठा होकर मोर्चा खोल रखा है। और ये देखिए तस्वीरों में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, टीएमसी, सभी पार्टियों के सांसद यहां पर आपको नजर आ रहे हैं। सवाल है कि 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी, क्या उस दौरान भी हंगामा और शोर देखने को मिलेगा? क्या वाकई में सार्थक चर्चा होगी या फिर हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा ये पूरा सत्र? अखिलेश यादव भी आपको पहली पंक्ति में नजर आ रहे हैं, जिन्होंने कहा था कि सरकार बचाओ बजट है। वीरेंद्र जी, इस बात को तो आप मानेंगे ना कि इस बार विपक्ष पहले से ज्यादा मजबूत होकर आया है, इसलिए उसकी आवाज को सुनना पड़ेगा। देखिए, कुर्सी पाव विरोध है। ये सरकार बचाओ का जो हम लोगों पे आरोप लगाते हैं, ये कुर्सी पाने की ललक इनकी इतनी ऊंची है
कि कोई भी अनैतिक काम कर रहे हैं, सदन के अंदर में आकर के चर्चा नहीं करके सदन के बाहर सड़कों पे आवाज लगाते हैं। मणिपुर पर आपने सवाल उठाया था, राहुल गांधी जी सदन के अंदर में जब बोल रहे थे तो मणिपुर में मात्र 2 मिनट उन्होंने समय दिया, और ये गंभीरता इसी बात से अखिलेश यादव आजादी लोग को सुन लेते हैं। किसानों को एमएसपी मिले, आय दोगुनी हो, उसका रास्ता निकले। लेकिन इधर देखने को मिल रहा है समर्थन मूल्य किसान को न मिल करके जो अलायंस पार्टनर जो सरकार बचा रहे हैं उन्हें समर्थन मूल्य सरकार दे रही है। ये तो अखबारों में भी छपा है। आप पहले बेरोजगार करते हैं, बेरोजगारी बढ़ाते हैं, और उसके बाद ऐसी आधी अधूरी नौकरी लाते हैं जिससे किसी नौजवान का भविष्य बनने वाला नहीं है। इंटर्नशिप के बाद क्या होगा, उनको नौकरी कौन देगा। तीसरा, महंगाई को लेकर के सरकार कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा पाई जिससे महंगाई नियंत्रण होती। अगर कहीं आपने मिडिल क्लास को कुछ सहूलियत भी दी है तो वो अपनी महंगाई से आप वापस ले रहे हैं। बड़े सपने दिखाए थे यूपी को, क्या मिला यूपी को? डबल इंजन की सरकार, तो डबल लाभ मिलना चाहिए था, दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ। लेकिन लगता ये है कि दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है, या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया। उसका परिणाम हमें बजट में दिखाई दे रहा है। तो डबल इंजन का क्या फायदा हुआ? बिहार जा रहा है विकास, यूपी को क्यों छोड़ रहे हैं आप? बाढ़ अगर बिहार की रोकनी है तो नेपाल की बाढ़ रोके बिना और यूपी की बाढ़ रोके बिना आप बिहार की बाढ़ कैसे रोकेंगे? तो आपको पहले यूपी की बाढ़ रोकें, नेपाल की बाढ़ रोकें, तो बिहार की बाढ़ अपने आप रुक जाएगी। थैंक यू। जी धनंजय गिरी जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं यूपी की इतनी अनदेखी जहां पर डबल इंजन की सरकार है, यहां तो डबल लाभ मिलना चाहिए था, कुछ भी नहीं मिला। प्रतियोगी जी 2 लाख करोड़ का बजट छोड़ा था इन्होंने यूपी को, 7,37,000 करोड़ का बजट लेकर के हम यूपी को लेकर के आए। यूपी में जहां अपराधियों के दिन दहाड़े गोली चलाते थे, लगातार उत्तर प्रदेश अपराधियों का तांडव होता था, जहां माफियाएं सरकार चलाते थे, थाने पर ताला लगाते थे, आजम खान की भैंसे खोजने पुलिस जाती थी और सैफाई में ये नाच गाना कराते थे और देश की जनता को ठगने का काम करते थे। और समाजवाद के सबसे बड़े पुरोधा नीलम वादी को इन्होंने राज्यसभा भेजा था। ये तमाम चीजें करने वाले लोग भी आज चिंता कर रहे हैं, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश का विकास और उन्नयन लगातार होते जा रहा है, इसलिए इनको कई हुआ रहा है। और हमारे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दिया हुआ मूल मंत्र है। कपिल जी एक सेकंड, कपिल जी अखिलेश यादव के सवाल पर ही बीजेपी के प्रवक्ता जवाब दे रहे हैं। बात को स्वीकार करना चाहिए। उत्तर प्रदेश कोई जिस तरीके से अनदेखी की गई है, ऐसा है ना जो समाजवादी का संस्कार है, पक्के समाजवादी है, तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। ये डकैतों और अपराधियों के तांडव के बीच में जो उत्तर प्रदेश की हालत हुई है, आज उत्तर प्रदेश लगातार विकास के पथ पर गतिमान है, जो उनके सूबे नेता को समझ में नहीं आ रहा है। 14, 17, 19, 22 4 चुनाव में सपा की होगी, अब ये सफाई में महोत्सव नहीं करवा पा रहे, नाच गाना मैंने एक सेकंड सर, मैं चारों पैनलिस्ट से पूछता हूं बिल्कुल छोटा सा सवाल कि सर जनता सदन को देख रही है, सार्थक चर्चा होगी या सिर्फ और सिर्फ हंगामा होगा? कपिल जी, नीरज जी, चर्चा चाहते हैं? देखिए बहुत स्पष्ट सी बात है। ठीक है, धरना प्रदर्शन की अपनी जगह होती है, वो भी एक लोकतंत्र का टूल है। बिल्कुल सर। और भी चलेगी, लेकिन इनको डिस्पैरिटी जो इन्होंने संघीय ढांचे पे प्रहार किया है उसको सही करना पड़ेगा। चलिए, नहीं विपक्ष को अपनी आवाज उठाने का पूरा हक है और सरकार को भी ये देखना होगा कि सार्थक चर्चा हो, सदन सुचारू रूप से चले ताकि जनता का भला। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ टू द पॉइंट पे जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।